हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको, इसके बाद आपको आधार कार्ड में क्या अपडेशन करना है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है एनएमएमएस रिजल्ट 2022-23 अपडेट के बारे में है। ओके, कि इसमें कौन कौन से अपडेट आपको करने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से अपडेट करने हैं। कुछ बच्चों का पिछली बार क्या हुआ था कि उन्होंने मींस का मेरिट एग्जाम को पास कर लिया था, लेकिन किस कारण से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन विषय को लेकर आज हम आए हैं। क्या क्या आपको ज़रूरत लगेगी, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ किस किस के आपको आज किस किस के रिकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से होने चाहिए, कंप्लीट कौन कौन से अंक सूचियाँ होनी चाहिए, ये आज पूरा डिस्कस हम उसके बारे में करेंगे। क्या क्या आपको अपडेशन करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये टोटल हम इसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि छोटा सा पॉइंट भी यदि आपसे मिस हो गया स्किप करने में, तो वो पॉइंट की वजह से आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप पास होने के बाद भी फैले क्यों हैं, उसका कारण आप समझना है। ओके, चलेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से कंप्लीट करें, एसएसएम आईडी, कक्षा 8वीं की अंक सूची। तो हम टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने वो डॉक्यूमेंट, पहले तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया है कि एनएमएमएस में आपका कितना अंक होना चाहिए, मेट में कितना होना चाहिए और सेट में कितना होना चाहिए। एक वीडियो बनाया गया है, मैंने लिखा उसमें कट ऑफ, एनएमएमएस कट ऑफ। क्लियर है? आप डिस्क्रिप्शन में जाके या होम पेज पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या एनएमएमएस का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, करेक्ट है, उस पर भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो पहले अब हम किसके विषय में बात करने वाले हैं। आधार कार्ड में क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, लेकिन क्या नाम होना चाहिए, एसएसएम आईडी में क्या अपडेशन करना है, कक्षा 8वीं की अंक सूची में क्या अपडेशन करना है, करेक्ट, इन तीन चीज़ों में क्या अपडेशन करना है, इसके पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो पहले नंबर पे आपको अंक सूची। अंक सूची कौन सी चाहिए आपको, कक्षा 7वीं की अंक सूची और कक्षा 8वीं की अंक सूची। कौन सी अंक सूची चाहिए, 7वीं और 8वीं। ये भी बताया था कि इसमें आपको 55% अंक चाहिए। कितना चाहिए कि यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको वीडियो भी बन रहे हैं, डेली आपके पास लिंक भी पहुंचा रहे हैं। नहीं पहुंच पा रहे हैं आप, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि क्लास 8th और 9th में भी आप अपडेशन में रहे, क्योंकि 8th में आपका 55% बनना अनिवार्य है। 8वीं में यदि आपका परसेंटेज नहीं बना तो आपको प्रॉब्लम। क्लियर है? अब 7वीं का तो हो गया, 8वीं में आपको 55% तो बनना ही चाहिए, या इसके समकक्ष बनना चाहिए। तो आपकी मार्कशीट कौन सी, 7वीं और 8वीं। साथ में आपको एक और इसमें करना है कि उसमें थोड़ा नाम का देख लीजिएगा, नाम, पिता का नाम, है ना, और आपकी डीओबी, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। नाम, पिता का नाम, डीओबी, माता का नाम एक जैसे कैसे होना चाहिए, मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूँ। तो पहला नंबर तो हो गया आपका अंक सूची, तो 7वीं और 8वीं की है। कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन कौन से हैं, इसका भी आप कमेंट कर सकते हैं कि यदि सर हमारे पास ये सभी डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत, यदि नहीं है तो आप बता दीजिएगा, ताकि हम उसका उपाय आपको बता पाएँ, उसका समाधान बता पाएँ कि इसका समाधान क्या है, कहाँ से ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, कहाँ बनवाना चाहिए। तो ये रिजल्ट के पहले सब कंप्लीट कर लीजिएगा। आप ये मत देखिएगा कि रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट का इंतजार करोगे तो भैया मान लीजिए कि रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, हैंड टू हैंड सब करने में सब गड़बड़ हो जाता है, करेक्ट है। दूसरे नंबर पे आपको करना है जाति प्रमाण पत्र। क्या करना है, जाति कौन सा, स्थायी जाति वाला। ये आपको पता है 40 से 45 दिन में बदला है। लोक सेवा आयोग में आपको आवेदन करना रहता है, 40 से 45 रुपये लगता है आपका, और ये जाति प्रमाण पत्र बन जाता है, जिसको स्थायी जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। किसी के पास पुराने भी लाल वाले तो वो नहीं चलेंगे, करेक्ट है। इसमें एकदम ओरिजिनल आपका बनता है, डिजिटल बनता है आपका, 40 से 45 दिन में आ जाता है। इसमें हैंड टू हैंड नहीं बनते, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे जो हैंड टू हैंड भी बन जाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन स्थायी जाति का आप कंप्लीट करके बनवा लीजिएगा, क्योंकि अभी आपने जब फॉर्म डाला तो उसमें इन चीजों की जरूरत नहीं लगी थी, लेकिन अब आपको जरूरत लगेगी, क्योंकि अब सत्यापन होगा इनका कि आपके पास अंक सूची क्या है, जाति। क्यों सत्यापन होगा, क्योंकि जाति के अनुसार ही लिस्ट होगी। आपको पता है कि या तो आप एससी में है,
या एसटी में है या आप ओबीसी में है या आप जनरल में है, तो आप जाति प्रमाण पत्र से ही तो पता चलेगा आप किस में है, उसी के अकॉर्डिंग ही तो लिस्ट या मेरिट बनेगी। अब आपने लिख दिया होगा ओबीसी, लेकिन आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप किस तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं कि आप ओबीसी में। आपने लिख दिया एससी, तो आपके पास एससी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क्स 58 चाहिए और इसमें पासिंग मार्क्स आपको 72 चाहिए, तो ये इसी के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा जाति प्रमाण पत्र। तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूं वो पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं है तो कमेंट में करें सर ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। ओके चलेगा। नेक्स्ट है आपके पास अंक सूची हो गया, आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो गया। थर्ड है आपका आय का प्रमाण पत्र। ये क्या होता है? ये इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनकम सर्टिफिकेट, है ना। तो ये भी आय का प्रमाण पत्र 5-6 दिन में बन जाता है, ये भी लोक सेवा आयोग से बन जाता है, कोई परेशानी। तो इसको बनाने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। तो ये आय आपकी 3.5 लाख आपको बता दिया था भैया, 1,50,000 उसमें दिया गया है कि इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, स्पष्ट दिया गया है। तो आय का प्रमाण पत्र देखेंगे तो इसमें 50 से 60,000 तक आप लिखवा सकते, 75 लिखवा देना, 1 लाख तक करवा देना, यानी कि आय का मेन विशेष भूमिका है आय का प्रमाण पत्र। तो लगभग 50, 60, 70 के अंदर ही होते हैं। तो ये आय का प्रमाण पत्र आप ध्यान रखिएगा, आय का प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। साथ में मूल निवासी, आप कौन सी जगह से हैं ये मूल निवासी के ऊपर डिपेंड करेगा, करेक्ट है। तो ये मूल निवासी का बन जाता, आय मूल निवासी हो गया, ये भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आधार कार्ड। तो भैया ये तो सभी के पास है, पर समस्या है कि आधार कार्ड में नाम क्या है, डीओबी क्या है, ये विशेष ध्यान रखें। नाम क्या है, डीओबी क्या है। बहुत बच्चों की अपडेशन बहुत दिक्कत थी कि भैया डेट ऑफ बर्थ उनकी अलग है, नाम उनका अलग है या मार्कशीट में अलग है। तो ये थोड़ा सा मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैंने टॉपिक लिया है ये कि आधार कार्ड में कैसा होना चाहिए, मार्कशीट में कैसा होना चाहिए। साथ में आपको समग्र आईडी, तो ये तो निकल जाएगी, बन जाएगी, पर आधार कार्ड तो सभी का बना ही हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। बस आधार कार्ड में अपडेट क्या करना है तो इसके लिए मैं आगे आपको बताता हूँ, चलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट पहले देख लीजिएगा है या नहीं। दूसरा अगला बात करता हूँ मैं, बैंक पासबुक, है ना भैया। बैंक पासबुक आपका चाहिए, हो सके तो आप एसबीआई में खाता खुलवा लें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है ये स्टेट बैंक की छात्रवृत्ति देता है, तो उनको भी लगना चाहिए कि यार हमारी बैंक में खाता है इस बंदे का यार, है ना। तो आप स्टेट बैंक में, यदि नहीं खुला है तो कियोस्क से खुलवा लीजिएगा। कियोस्क मतलब 0% पे खुलता है, मतलब कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। नहीं तो 2500 से 3000 का खाता खुलता है भैया, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो ये एसबीआई में आप खाता खुलवा लीजिएगा। नहीं भी है जिस बैंक में, पर राष्ट्रीयकृत बैंक होनी चाहिए, प्राइवेट बैंक नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। पर हो सके तो पहले कंफर्म ये करना कि आपका खाता एसबीआई में हो तो अच्छा हो। दूसरा अगला जो पॉइंट है, विकलांग प्रमाण पत्र। ये क्या है? विकलांग प्रमाण पत्र का मतलब ये है, यदि आप विकलांग हैं तो इसकी आवश्यकता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। नहीं तो जबरदस्ती बनवाने के लिए पहुंच गए, विकलांग प्रमाण पत्र बना दीजिए, है ना, कि सर ये तो है ही नहीं, है ना। तो इसकी जरूरत कब है? यदि आप विकलांग है तो इसकी जरूरत होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अर्थात आपको डॉक्यूमेंट समझ में आ गए, 6-7 डॉक्यूमेंट थे। अब आगे जो बात कर रहा हूं किसकी जरूरत आपको है, देखिएगा। आधार कार्ड में थोड़ा विशेष ध्यान रखें। जैसे इस बच्चे का मैंने एक आधार कार्ड लिया है, आधार नंबर नहीं लिया है, जैसे कि पंकज नायक लिखा है। अब यहां पंकज, इसका पूरा नाम है पंकज नायक। तो ये जो 8वीं की 7वीं 8वीं की जो मार्कशीट है ना, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उसमें ऐसा तो नहीं केवल पंकज लिखा हुआ है ना। यदि पंकज लिखा है तो फिर आप इस आधार को अपडेट कर लिएगा। इस आधार को आप क्या कर देंगे, इसमें केवल आप सिंपल पंकज लिखा देंगे। और या तो अब देखो मार्कशीट तो चेंज होगी नहीं, 7वीं की चेंज नहीं होगी ना 8वीं की चेंज होगी, है ना। अब ये कर सकते हैं कि आधार कार्ड अपडेट हो जाता है तो आधार कार्ड में आप पंकज यदि है तो पंकज लिखवा लें, और यदि मार्कशीट में पंकज नायक लिखा है तो पंकज नायक लिखें, पंकज कुमार लिखा है तो पंकज कुमार लिखें आप। करेक्ट समझ में आया? मतलब जिस कंडीशन में आपको दिया गया है वैसा ही करना है। साथ में डेट ऑफ बर्थ का भी, ये डेट ऑफ बर्थ जैसे इसका लिखा है 5/8/2010, तो आपकी जो अंक सूची है, अंक सूची में भी आपका यही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? मतलब 5/8/2010 ही अंक सूची में होना चाहिए। यदि, है ना, आपका आधार कार्ड में डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट है दोनों में, तो कैंसिल होने की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आप ये नहीं बोल सकते सर हम तो पास हो गए और हमें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, सेम होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? चलेगा। तो आपको समझ में आया होगा।
अगला बात करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ लिया है, ये मैंने कक्षा 8वीं की मार्कशीट ली है इधर और ये नाम लिया, जैसे पंकज नायक लिखा है तो यहाँ भी आपका देखो पंकज नायक लिखा है, करेक्ट है। दूसरा डेट ऑफ बर्थ देखिए 5/8/2010, तो इसमें भी DOB आपको चेक करना है। तो आप, मैंने एक मार्कशीट थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है तो आप ऐसी मार्कशीट उठाइए 7वीं की और उसमें देखो कि क्या DOB एक जैसी है, यानी DOB का मतलब है जन्म दिनांक, जन्म दिनांक आपका एक जैसा होना चाहिए, कक्षा 7वीं 8वीं प्लस आपका आधार कार्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका समग्र आईडी। समग्र आईडी को विशेष थोड़ा सा देख लीजिएगा कि समग्र आईडी में भी थोड़ी सी समस्या आती है। कैसी समस्या आती है कि सर हमें इसका पता नहीं, कि समग्र आईडी में मान लीजिए पंकज की जो समग्र आईडी है वो यहाँ पर दिखेगी, करेक्ट है, ये 28 वाली है, यानी कि यहाँ पर ये 28 वाली है। तो समग्र आईडी आपकी एक जैसी होनी चाहिए, नहीं तो गलती से यहाँ अलग डली है समग्र आईडी और यहाँ अलग डली है। तो यहाँ देख लीजिएगा कि मार्कशीट में यदि चेंज हो तो आप सर से कहकर उसमें आप एडिटिंग करवा सकते हैं कि सर ये समग्र आईडी सही कर दीजिएगा, क्योंकि समग्र आईडी भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका भैया, तो आपको समझ में आया होगा ये वाला पोर्शन। तो आपका जहां मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा बताया है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, क्या अपडेशन करना है, इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और कमेंट भैया कमेंट करना ना भूले, क्या क्या आपके पास है और क्या नहीं है, क्या नहीं है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम उसका समाधान बता सके। और नेक्स्ट आपको NMMS से संबंधित किस पर वीडियो चाहिए आप ये भी लिख दीजिएगा। यदि अदर स्टेट वाले यदि उनका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप एग्जाम के रिगार्डिंग कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो आप बता सकते हैं। और एग्जाम NMMS अपडेट से रिलेटेड भी आप वीडियो चाहते हैं तो वो वीडियो भी बता सकते हैं। हम आपके लिए तैयार हैं, आपके वीडियो के लिए तैयार हैं। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी चलेगा। जय हिंद, जय मां भारती।